बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रहमान बुज़दार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा जो है ना पॉलिटिकल से हटके है। आज हम एक नई चीज़ लेके आए हैं। अगर आप लोग इस व्लॉग को पूरा देखते हैं और इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसके बावजूद जो है ना डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेपेटाइटिस के ऊपर है। हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस एक कॉमन डिजीज़ है जो आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है। वैसे भी ये एक मतलब कॉमन डिजीज़ है, हर घर में ये जो है ना फैला हुआ है, लेकिन लोगों को इसके हवाले से अवेयरनेस नहीं होती और इसका जो ट्रीटमेंट है ख़ासकर उसके हवाले से लोगों को अवेयरनेस नहीं होती और इसको कैसे रिकवर करना है। लोग हॉस्पिटल में चले जाते हैं, हॉस्पिटल में ऐड हो जाते हैं, वहाँ पे जो है ना अपना बहुत ज़्यादा जो है ना लॉस करवा के आते हैं पैसों का। मैं ये व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे हेपेटाइटिस हुआ है और मेरे एक दोस्त को भी हुआ है। मैं खुद मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, मेडिकल के रिलेटेड थोड़ा बहुत मैं जानता था और मैंने उस चीज़ को कैसे रिकवर किया और मेरा एक दोस्त था उसने इसको कैसे रिकवर किया। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से मैं थोड़ा अपसेट हूँ, बाद में जो है ना व्लॉग अपलोड करूँगा, समथिंग इस तरह से मैंने बोला था। असल रीज़न ये थी कि मेरी तबीयत अचानक ख़राब हुई थी, मुझे हेपेटाइटिस हो गया था, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने लगा, मुझे किस तरह से हुआ और मैंने किस तरह से रिकवर किया। अच्छा, मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, मुझे मतलब आम रूटीन में मैं मेडिसिन नहीं लेता। थोड़ी-सी तबीयत क्या ख़राब होती है, लोग एंटीबायोटिक लेना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी-सी इश्यू के लिए हम एंटीबायोटिक लेना स्टार्ट कर देते हैं और बाद में जब हमें उनकी ज़रूरत होती है, वो हमारे ऊपर असर नहीं करते, हमें डोज़ ज़्यादा लेनी पड़ती है और ज़्यादा डोज़ भी नुकसानदेह होती है। अच्छा, मेरी तबीयत अपसेट हुई, मैं उसको इग्नोर किया, थोड़ा बिगड़ गई, मैंने पैनाडॉल ले ली। पैनाडॉल से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर उसके बाद मेरी तबीयत जो है ना ज़्यादा ख़राब होने लगी। एज़ लाइक मुझे कुछ भी खाने को दिल नहीं करता था और वोमिटिंग स्टार्ट होने लगी थी। मैंने वोमिटिंग के लिए भी टैबलेट ले ली क्योंकि इतना एक्सपीरियंस था, मुझे इतनी आइडिया था, मैं एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ तो इतना मैं जानता था कि मैं खुद को कैसे ट्रीट करना है मैंने। अच्छा, उसके बाद तकरीबन 3 से 4-5 दिन ऐसे होता रहा, मैंने आहिस्ता-आहिस्ता टैबलेट चेंज करता रहा, वोमिटिंग के लिए टैबलेट लेता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं टैबलेट लेने से पहले मुझे वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इंजेक्शन ले लिया अपने लिए। खुद को मैं खुद भी लगाता था, मेरे दोस्त भी लगाता था क्योंकि मैं लाहौर में था, तो मैं खुद को खुद भी लगा लेता था। उसके बावजूद भी जो है ना 4-5 दिन तक मेरे साथ ये ऐसा होता रहा और 4-5 दिन मुकम्मल जो मेरी डाइट थी वो बंद हो गई। मैं सिर्फ फ्रूट खाता था या जूस पीता था और फ्रूट और जूस भी मुझे बिल्कुल कड़वे लगते थे। जब 4-5 दिन ऐसे हो गए, मैं हॉस्पिटल में भी गया, इमरजेंसी में उन्होंने मुझे ड्रिप लगाया, उसके लिए कहते हैं ठीक हो जाएंगे आप कल तक। मैंने 2 हॉस्पिटल मैंने ट्राई किए प्राइवेट, दोनों के इमरजेंसी में गया, आर्जी तौर पर ड्रिप लगाते थे, उसके बाद घर भेज देते थे। अच्छा, मेरा एक फैमिली डॉक्टर है, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, मेरी फैमिली में जो है, तो उनसे मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे-ऐसे मेरा सीन है, तो मेरी जो है ना तबीयत कुछ इस तरह से है। फिर मैंने उसको बताया कि मैंने ये चीज़ें भी, मैंने पैनाडोल भी लिया है, ये फलाँ टैबलेट भी लिया है, फलाँ टैबलेट भी। फिर मैंने उसको बताया कि मेरी अभी कंडीशन ये है, मेरा दिल ख़राब हो जो है ना अंदर गड़बड़ है, दिल ख़राब है। तो अभी मेरी ये सूरत-ए-हाल है कि अगर मैं इंजेक्शन लगाऊँ तो ठीक है, नहीं तो मुझे वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, डॉक्टर साहब समझदार थे, उसने मुझे कहा कि एलएफटी करवा लो, जिगर का टेस्ट करवा लो। मैंने कहा ठीक है। मैं चला गया, मैंने जब टेस्ट करवाया तो उसकी जो रिपोर्ट है मैंने डॉक्टर साहब को भेजी, वो रिपोर्ट जो थी क्रिटिकल रेंज के ऊपर पहुँचा हुआ था। तो डॉक्टर साहब ने कहा आपको तो हेपेटाइटिस है। मैंने कहा लो जी, ये कैसी बात है डॉक्टर साहब? कहते हैं आपको हेपेटाइटिस है और क्रिटिकल रेंज में है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो वैक्सीनेटेड हूँ, हम तो वैक्सीन करवाते हैं मतलब सबको। तो डॉक्टर साहब ने बताया, उसने कहा ये हेपेटाइटिस ए है, ये कॉमन है, ये वैक्सीनेटेड के बावजूद भी हो जाता है, ये इतनी मतलब वो नहीं है, लेकिन आपको क्रिटिकल रेंज पे है, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब अब मैं इसका क्या कैसे ट्रीटमेंट करूँ? तो डॉक्टर साहब ने कहा आप कुछ भी ट्रीट ना करें, आप जो होटलिंग करते हैं, होटल के खाने खाना, वो बंद कर दें। उसके बाद जो आप पानी पीते हैं, पानी फ़िल्ट्रेशन वाला यूज़ करते हैं, कौन-सा यूज़ करते हैं, वो भी कुछ दिनों के लिए आप अच्छा पानी मतलब फ़िल्ट्रेशन गुड फ़िल्टर पानी पिएँ। और मैं पानी वैसे भी मतलब मैं इन चीज़ों को जज नहीं करता था, तो मैं पी लेता था पानी जो भी मिल जाता था। फिर मैंने पानी के लिए जो है ना मैं मिनरल वाटर की तरफ चला गया और होटलिंग में लाहौर में था, वो तो मैं बंद कर ही नहीं सकता था। मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, तो मुझे रहना था, मेरी मजबूरी थी। अच्छा, 1 हफ्ता मैं बड़ा ज़लील हुआ, दिल ख़राब मतलब चक्कर आना, वोमिटिंग, कोई चीज़ अच्छी ना लगना, खाना बिल्कुल बंद हो गया था, उसका ज़ायक़ा ना आना। अगर मैं जूस भी पीता तो मुझे मतलब एक कड़वा लगता था, अगर मैं पानी भी पीता तो मुझे कड़वा लगता था। उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा एक तो आप होटलिंग बंद करें, दूसरा आप पानी ज़्यादा पिएँ, जूस ज़्यादा पिएँ, फ्रूट खाएँ और हो सकता है तो लस्सी पिएँ, घर चले जाएँ। जब डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने कहा ठीक है मैं घर चला जाता हूँ क्योंकि मैं जनूबी पंजाब से हूँ, डीजी खान से, तो मैंने कहा मैं घर जाता हूँ। तो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा आप घर जाओगे डीजी खान, मैंने कहा मैं गाँव में हूँ, तो कहते वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएँगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब फैसिलिटीज़ मिलें या ना मिलें,
मैं वहाँ पे अरेंज कर लूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी अर्से से लाहौर में था तो, और मेरा जाना बनता भी था। तो घर वालों को जब पता चला तो उनकी भी बार बार कॉल आ रही थी कि आप वापस आ जाएँ, वापस आ जाएँ। फिर मैंने कहा मैं जो है ना घर जाके हैंडल कर लूँगा। तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आप घर जाके ना लस्सी पिएँ और फ्रूट खाएँ, ताज़ा फ्रूट खाएँ, ताज़ा पानी पिएँ, अच्छा पानी पिएँ, अच्छे एनवायरनमेंट में रहें। तो मैं घर चला गया, और जब मैं घर चला गया तो माई मॉम इज़ देसी, मेरी मदर जो है ना देसी मदर है। उसको जब पता चला, मैंने उसको जब बताया तो उसने कहा लस्सी, गन्ने का जूस, मतलब ये चीज़ उसने मुझे देसी खुराक की तरफ लेके गई। मेरा दिल मतलब यहाँ होटलिंग कर करके मुझे भी फिर वो थोड़ा, पहले मैं लस्सी नहीं पीता था, फिर पीने लगा तो मुझे भी अच्छी लगने लगी। होटलिंग से मैं भी तो मरा हुआ था। अच्छा, मुझे वो लस्सी, देसी लस्सी 3 दिन के अंदर अंदर ना मैं मतलब मुझे ठीक होने लगा मैं, और लस्सी मैं बार बार पीता था। अगर आप लोगों में से किसी को हेपेटाइटिस होता है, उसकी तशखीस हो जाती है, सम सिचुएशन ऐसी होती हैं जिनमें ट्रीटमेंट लाजमी होता है, और सम सिचुएशन ऐसी होती है जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, उसमें डाइट का ख्याल रखना होता है। अच्छा, मैंने लस्सी बड़ी खूब पी। 3 दिन के अंदर अंदर जो मेरी कंडीशन थी वो वेल एंड गुड हो गई, और डॉक्टर साहब मेरे साथ कॉन्टैक्ट में थे। मैंने 3-4 दिन के बाद डॉक्टर साहब को बताया, मैंने कहा सर मेरा ऐसा सीन है, मैं काफ़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हूँ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं अपने तसल्ली के लिए एक रिपोर्ट दोबारा करवा लो और मुझे सेंड कर दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने रिपोर्ट करवाई, रिपोर्ट करवा के जब डॉक्टर साहब को भेजी, यकीन माने 95% से भी अबव लो हो गया था, कम हो गया था मुझे, मतलब उसके 95% तक मैंने रिकवर कर लिया था खुद को विद इन 3 डेज। और 3 डेज मैंने क्या किया, नो एनी मेडिसिन। मेडिसिन तो मैं वैसे नहीं ले रहा था, अगर मैं मेडिसिन लेता तो मुझे वैसे वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती। इंजेक्शन लग रहे थे, मैंने वो भी लगवाना छोड़ दिए। ऐसा ऐसा मैंने इस तरह से रिकवर किया, और लस्सी जो है मैंने लस्सी खूब पी। और डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं कि आप अच्छा कि आप गाँव चले गए, आपने लस्सी पी है, देसी लस्सी, ये उसी का नतीजा है कि आपने इतना कम अरसे के अंदर जो है ना आपने खुद को रिकवर कर लिया। असल बाज़ दफ़ा लोगों को इस चीज़ की तशख़ीस नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि हमारे पास डिज़ीज़ कौन सी है। ऑब्वियसली जो लैब के टेस्ट होते हैं वो इतनी महंगे होते हैं, इतनी महंगे होते हैं। मैं पहले हॉस्पिटल में चला गया, मुझे वो कहते हैं आप मलेरिया का टेस्ट करवा लें, फिर कहते हैं आप डेंगू का टेस्ट करवा लें, पता नहीं कितने उन्होंने टेस्ट लिख के दिए कि आप ये टेस्ट करवा लें। मैंने कहा लो जी, इनको पता नहीं कि मैं क्या करूँ। मतलब अगर वो मैं सारे टेस्ट करवाता तो 10-15 हज़ार के तो वो टेस्ट उन्होंने लिखे थे डॉक्टर साहब ने। प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया मैं। तो फिर जब मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से कॉन्टैक्ट किया, मैंने सीबीसी भी करवा ली थी। जब मैंने फैमिली डॉक्टर से कॉन्टैक्ट किया, उसे बताया, मैंने कहा दिल ख़राब हो रहा है मेरा, इस तरह से सीन है, तो उसने कहा एलएफटी कराएं। जब मैंने एलएफटी कराया तो ये नतीजा निकला, और जब ये नतीजा निकला तो मैंने इसको ऐसे ट्रीटमेंट किया, और मैं घर चला गया। मैंने फ्रेश फ्रूट, जूस, ये चीज़ें मैंने खाई हैं, और खूब मतलब लस्सी पी है, तो मैंने खुद को रिकवर कर लिया। अब वो जो दूसरा बंदा मुझे बता रहा था कि मैंने ऐसे ऐसे सीन किया, तो मैं मौलवी के पास चला गया, कोई असर नहीं हुआ, तो फिर मुझे हॉस्पिटल में ऐड होना पड़ा। फिर मतलब एक बीमारी लग जाए तो फिर डिफरेंट बीमारी जो है ना जन्म लेना शुरू कर दी। ऑब्वियसली जब इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है तो फिर इस तरह से सीन बनते रहते हैं। तो मेरा आज का व्लॉग बनाना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका था, और मैंने इसको एक देसी डाइट से रिकवर किया। नो एनी मेडिसिन, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली इसके लिए। डॉक्टर साहब ने मुझे लिख के दी थी, लेकिन मैंने वो भी नहीं ली, ठीक है। क्योंकि जब मैंने लस्सी पीना स्टार्ट की तो मेरा ज़ायका ऑटोमेटिक, मतलब मैंने खुद को रिकवर करना शुरू किया। खुद पता चल जाता है इंसान को कि वो किस हालत में है। तो इस तरह से जो है ना मैंने खुद को रिकवर किया। अब आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर तशखीस हो जाती है कि आपको हेपेटाइटिस ए है, तो उसके लिए आप लोगों ने घबराना नहीं है। तो कोशिश करनी है, लस्सी पीनी है, देसी लस्सी, फ्रूट, ये चीज़ें खानी है। और ये जो है वो हेपेटाइटिस ए है, ये कहाँ से फैल रहा है? ये हम लोग जो है ना पानी जो है ना, पानी पीने में बेएहतियाती करते हैं। कौन सा पानी? बगैर फिल्ट्रेशन के पी लेते हैं, नल से पी लेते हैं, पैप से पी लेते हैं, जो यहाँ पे शहरों में, खासकर जो शहरों में आ रहा होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ये आम है। और दूसरा जो हम होटलिंग करते हैं, होटल का खाना जहर होता है, ठीक है ना। जिस दिन से मैं बीमार हुआ, डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारे ये होटलिंग के नतीजे हैं ना, उस दिन के बाद अब मुझे होटलों से मतलब एक किस्म की उलझन होने लगी है। अब मैं लाहौर में होता हूँ, अगर मुझे खुद ही बनाना क्यों ना पड़े, मैं खुद ही बना लेता हूँ, लेकिन मैं होटलिंग बहुत कम करता हूँ, कम से कम। और मैंने काफ़ी ज़्यादा खुद को रिकवर किया, और मेरा जो वेट था आधा अब रह गया, इससे भी कम हो गया था। फिर मैंने होटलिंग छोड़ी, फिर मैं ऑब्वियसली मेरे काम यहाँ पे थे तो मुझे वापस लाहौर आना था। फिर मैंने 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर साहब को कॉल की कि साहब मैं तो लाहौर जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं आप रुकें, अभी लाहौर ना जाएँ, खुद को अच्छे से रिकवर करें। हेपेटाइटिस के मतलब असरात रहते हैं 15-20 दिन पे इसके रहेंगे। मैंने कहा कोई नहीं डॉक्टर साहब, मैंने काम मेरे बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं वहाँ जाके खुद को रिकवर कर लूँगा। और फिर इस तरह से मैंने यहाँ पे आके होटलिंग
जो है ना कम कर दी है, कम हाफ ही कर दी है। उसके अलावा जो पानी है वो पानी में मिनरल वाटर ही यूज़ करता हूँ, या फिर जो है ना DHA में अच्छा फिल्ट्रेशन सिस्टम है, या मैं वहाँ से पानी लेके पीता हूँ। हम घर में भी छोटा फ़िल्टर है, लेकिन मेरा ट्रस्ट उठ गया उस पे, तो अब मैं वहाँ से भी पानी नहीं पीता। तो आप लोगों से बस यही है, गुजारिश है कि अगर इस तरह का कोई सीन बनता है, अगर इस तरह से आप लोग जो है ना सिम्टम्स, इस तरह से अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, मतलब येलो हो जाना पता चल जाता है, आइज़ जो है ना वो येलो हो जाती हैं, यूरिन जो है ना वो गाढ़ा हो जाता है। तो इस तरह से अगर तशख़ीस हो जाती है हेपेटाइटिस ए है, तो आप लोगों ने इस तरह से रिकवर करना है। मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोगों ने फ्रूट खाने हैं, आप लोगों ने लस्सी पियो, देसी डाइट पे आओ, होटलिंग छोड़ो, पानी जो है ना वो फ्रेश पियो, फ़िल्ट्रेशन वाला पानी इस्तेमाल करो। 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर आप लोग जो है ना इससे रिकवर हो जाएँगे। अगर हम इसकी डिटेल में जाएँ हेपेटाइटिस के टाइप्स, तो बहुत सी टाइप्स हैं, अगर हम इसमें डिटेल में जाएँ तो वो एक बहुत बड़ी डिटेल हो जाती है, और उसके लिए जो है ना व्लॉग्स हैं ना फिर वो अलग-अलग बनाने पड़ना है। तो इसलिए हेपेटाइटिस ए जो है ना वो कॉमन डिज़ीज़ है, उससे घबराना नहीं।